ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 449 থেকে কন্টিনিউ করব। ফার্স্ট তরঙ্গ, শ্লোকা নম্বর 449 অনওয়ার্ডস। শ্রী জীব গোস্বামী পত্রী দ্বারে ব্রজ হইতে। শ্রী জীব গোস্বামী পত্রী দ্বারে ব্রজ হইতে। श्रीजीव गोस्वामी पत्री द्वारे হইতে পুনঃ পুনঃ লেখে গীতামৃত পাঠাইতে। পুনঃ পুনঃ লিখে গীতে অমৃত पठाइते। सो जीव गोस्वामी गोविंद कविराज जीव गोस्वामी का रिक्वेस्ट सुनकर बहुत कविता बनाकर भेजते थे। इंग्लिश में लिखा है श्री गोविंद कविराज रेस्पॉन्डेड टू द रिक्वेस्ट एंड सेंड मेनी नेक्टेरियन सॉन्ग्स, कविता या गीत लिखा है। गीतामृतो, नेक्टेरियन, अमृत का जैसा गीत भेजते थे। किनको? जीव गोस्वामी को। ठीक है, गोविंद गोविंद कविराज ना? हाँ, गोविंद कविराज। अगला श्लोक, श्री गोविंद कविराज गीतामृत गणे। श्री गोविंद कविराज गीतामृत गणे गोस्वामीर आदेशे पाठान वृंदावने। गोस्वामीर आदेशे पठान वृंदावने। ये तो समझ में आ रहा है। और पिछले जो श्लोक में होते या फिर वृंदावन है, इसका मतलब क्या हुआ प्रभु? हाँ, गोस्वामी आदेश पठान वृंदावन है। सो ऐसे बहुत अच्छा सुंदर सुंदर गीत बनाकर वृंदावन में भेजते थे। गोस्वामी लोग आदेश देते थे, भेजो और सुंदर सुंदर कविता भेजो, गीत लिखो। श्री गोस्वामी पत्ती द्वारे ब्रज होते माने ब्रज से। वो तो पिछले पिछले वाला श्लोक को पूछ रहे हैं आप क्या? ना ना, हाँ, पिछले वाले में आदेश मिल रहा है, यहाँ पर वो भेज रहे हैं। हाँ, करेक्ट। এবে সব প্রসঙ্গ আগে হবে নো বিস্তার। এসবে প্রসঙ্গ আগে হইবে না বিস্তার। শ্রী গোবিন্দ কবিরাজ প্রাণ সভাকার। श्री गोविंद कविराज प्राण सभाकार। समझ में आया ना सबको? गायत्री माता जी हाथ उतार दीजिए। जबे जे বর্ণয়ে তাহা পরামৃত হয়। जबे जे वर्णय ताहा परामृत होय। करते नहीं तो वो फिर कंटिन्यू नहीं होता है। एक एक श्लोक करके नेक्स्ट प्लीज। गायत्री माता जी। जबे जे वर्णता जबे जे বর্ণয়ে তাহা পরামৃত হয়। जबे जे वर्णय ताहा परनामृत होय। নরোত্তম কবিরাজ আদি আস্বাদয়। नरोत्तम कविराज आदि आस्वाद। तो ये गोविंद कविराज जबे जा বর্ণয়ে जो जो लिखते थे ताहा परामृत है, दूसरे के लिए बहुत अमृत जैसा हो जाता था। और नरोत्तम कविराज और आदि और भी जो जो भक्त लोग हैं उन लोग उसको आस्वादन करते थे, वो सब गीत का। जखनो जब प्रभु जी तब वृंदावन में ही रहते थे। कौन? पूरा प्रश्न बोलिए। श्री नरोत्तम दास जी और गोविंद कविराज जी वृंदावन में रहते थे कि वृंदावन भेजते थे? भेजते थे? नहीं भेजते थे, ये गोविंद कविराज के बारे में बताया जा रहा है, वो भेजते थे गीत लिखकर। যখনো যা বর্ণিত কহে বিজ্ঞগণে। যখনো যা বড়িতে কহে বিজ্ঞগণে। তখনো তা বর্ণয় পরানন্দ মনে। তখনো তা বরণে পরানন্দ মনে। जो विज्ञ व्यक्ति था तो उन लोग का भी यही राय था कि जब भी कुछ वर्णन करते थे, যখনো যা বর্ণিত কহে বিজ্ঞগণে তখনো তা বর্ণয় পরানন্দ মনে, बहुत आनंद मिलता है मन को उनका ये गीत श्रवण करके। हरि नारायण राजा वैष्णव प्रधान। हरिनारायण राजा वैष्णव प्रधान।
रामचंद्र बिनाती हो ना जानो ये आन। रामचंद्र बिना ते हो न जानो यान। ये हरिनारायण राजा था, वो वैष्णव का प्रधान था, बहुत अच्छा वैष्णव था। और ये रामचंद्र बिनाती हो ना जाए आन, वो रामचंद्र कविराज के अलावा और किसी को उतना सम्मान नहीं करता था। ये यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, रामचंद्र बिनाती हो ना जाने आन। ठीक है, हरिनारायण राजा परम वैष्णव। देखेंगे आगे क्यों ऐसा होता है, देखेंगे। तिहो जोइचे तो प्रभु शिष्य, फिर वो वैष्णव में प्रधान कैसे हुआ जब वो खाली रामचंद्र का ही सम्मान कर रहा है? क्योंकि यहाँ ऐसे लिखा है, तिहो जोइचे शिष्य হইলা যে শিষ্য করিল। তিহো जैसे जैसे शिष्य হইলা যে শিষ্য করিল। সে সব প্রসঙ্গ এথা বর্ণিতে নারিল। से सब प्रसंग एथा वर्णिते नारिलो। I check myself for going into details regarding the initiation of Harinarayan by Ramchandra, initiation of other peoples under Harinarayan. Okay, रामचंद्र कविराज का शिष्य था ये हरिनारायण राजा, और भी बहुत लोगों का उन्होंने दीक्षा दिया है। रामचंद्र का शिष्य था राजा। हाँ, हरिनारायण राजा, करेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। और भी बहुत शिष्य बनाया, लेकिन प्रभु डिटेल इसीलिए वो रामचंद्र का सम्मान कर रहा है। और भी बहुत शिष्य बनाया है। कौन? ये रामचंद्र कविराज। तो उसका डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं अभी। ये सुषमा अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ जो लाइन था ना, जो माता जी पूछी कि वो हरिनारायण वो महान वो वैष्णव के लिए लिखा है, इसीलिए शायद रामचंद्र के लिए लिखा है, लग रहा है क्या ये सेंटेंस? ना ना ना, हरिनारायण राजा वैष्णव प्रधान, उन्हीं के लिए लिखा है कि रामचंद्र के लिए? इंग्लिश में लिखा है सुषमा माता जी, किंग हरिनारायण अ डिवाउट वैष्णव did not show respect to any other person except रामचंद्र। इसका मतलब नहीं कि दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करता था, इसका यही मतलब लीजिए कि रामचंद्र कविराज को बहुत सम्मान करते थे। ओके, इस पॉजिटिवली इसको लीजिए। अच्छा, ओके। क्योंकि वो उनके गुरुदेव थे। हाँ, यस, इस हिसाब से लीजिए। ऐसा नहीं कि बाकी सबको डिसरिस्पेक्ट करते थे, वो तो लिखा नहीं है। हरि नारायण को भी राजे निवेदिलो, हरिनारायण कवि राजे निवेदिला। श्री राम चरित गीत तारे बोर्णी दिला। श्री रामचरित्र गीत तारे वर्णि दिला। ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था उनके गुरुदेव को कि रामचंद्र चरित्र के ऊपर कोई कीर्तन तारे बोर्णी दिला, वर्णन कीजिए। सो इंग्लिश में लिखा है 456 में। Sri Govinda Das composed the book Sri Ram Charita and dedicated it to Sri Hari Narayan. अच्छा, हरि नारायण कविराजे निवेदिलो। अच्छा, श्री रामचरित गीत तारे बोर्णी दिला। सो गोविंद दास ने एक गीत वर्णन किया था रामचंद्र चरित के ऊपर, और ये किनको निवेदन किया? हरिनारायण राजा को दिया। तो गोविंद राज ने, यहाँ तो वही लिखा है ट्रांसलेशन में। हालांकि यहाँ यहाँ तो गोविंद का कोई नाम ही नहीं है। हालांकि यहाँ रामचंद्र कविराज के बारे में बात चल रहा था। हाँ, एनीवेज, वो गीत को हम लोग अभी श्रवण करेंगे। तथा ही गीतम जथा रागम। यस, सुषमा अग्रवाल माता जी। प्रभु जी पहले तो गोविंद दास के बारे में यहाँ आ रहा था ना कि जीव गोस्वामी गोविंद दास को रिक्वेस्ट किए सॉन्ग्स लिखने के लिए, तो वही तो सॉन्ग लिख के वृंदावन भेज रहे थे। हाँ, लेकिन उसके बाद तो प्रसंग उनका रामचंद्र कविराज के बारे में आया। ये तो थोड़ा टॉपिक चेंज भी हुआ था ना। रामचंद्र, उसके बाद में हरिनारायण राजा के बारे में आ रहा है ना ये। हाँ, कि रामचंद्र कविराज का शिष्य। ठीक है, तो ऐसे ठीक है, आगे बढ़ते, जो है वो है। तो वो रामचंद्र कविराज के शिष्य के लिए रामचंद्र का नाम आया, लग रहा है। यस, ज्योति माता जी। Prabhu, so Govindraj wrote songs on Ramcharitra. हाँ, रामचरित गीत तारे बोर्णी दिला। ठीक है।
अभी इसके राजा हरिनारायण राजा ने उनसे निवेदन किया रामचरित्र के बारे में निवेदन नहीं, निवेदिलो माने डेडिकेटेड दिया उनको, निवेदिलो हरिनारायण मतलब किसने किसके लिए डेडिकेट किया प्रभु? रामचरित गीत तारे बोर्णी दिला हरिनारायण कविराज के, इंग्लिश में लिखा है। डेडिकेट किया हरिनारायण को, राजा को। देखिए, श्री गोविंद दास कंपोज द बुक श्री रामचरित्र, ठीक है, एंड डेडिकेटेड इट टू हरिनारायण, राजा को डेडिकेट किया, ठीक है। प्रभु गोविंद राज ने हरिनारायण को क्यों दिया? हरिनारायण से उनका क्या संबंध था? राजा था, राजा को डेडिकेट किया। खराब क्या, वो भी राजा भी तो परम वैष्णव था ना, लिखा हुआ है, ठीक है। गोविंद के बारे में पूछ रही है ना, उनका बारे में पूछिए ना, उन्होंने उनको क्यों दिया? अरे उनको क्यों दिया बोला तो राजा है, डेडिकेट किया उनको। ठीक है, तो बुक लिखा ना प्रभु, नॉट अ सॉन्ग ना। यहाँ तो लिखा है रामचरित, तो गीत, गीत माने बुक होता है, नहीं गीत माने तो हो सकता है गीत का बुक हो, सॉन्ग का बुक हो, लिखा तो गीत माने तो सॉन्ग ही होता है, ठीक है। नरेंद्र सरोवर प्रभु, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। ओके, तथा ही गीतम जथा रागम, ये शशि माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु राम। प्रभु जी वो तो रामचंद्र के अलावा कोई नहीं जानते थे, तो ये रामचंद्र लिखे होंगे गीत ना। मेरे को तो वही लगता है, रामचंद्र लिखने का चांस ज्यादा है, और दोनों ही कवि थे, गोविंद रामचंद्र दोनों कवि थे। ये जो ट्रांसलेशन दिया है ना, उसपे गोविंद दास का नाम लिखा है, ठीक है शशि माता जी। ओके प्रभु। तथा ही गीतम जथा रागम, अभी ये ट्यून हमको मालूम नहीं है। जय जय राम राम रघुनंदन, जय जय राम। अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, बस एक गीत एक बार पढ़ लेते। जय जय राम राम रघुनंदन, जनक सुता निजो कांतो, शुरो जनक सुता, जनक महाराज का सुता निजो कांतो, तो उनका जय जय राम राम रघुनंदन, जनक सुता निजो कांतो, सुरो नर बानर खचर निशाचर, जोछु गुण गावे अनंत। तो ये सब भगवान रामचंद्र का गुण गाते हैं। कौन? सुर नर बानर खचर और निशाचर, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये निशाचर के लेके मत पड़ जाएगा कौन। निशाचर मुझे रात्रि में चलते हैं उनको निशाचर। ओके, जय जय दुर्बादल नव जलधर, जय जय दुर्बादल नव जलधर। नहीं एक्चुअली ये ट्यून नहीं है, उसीलिए मैं कर रहा हूँ। कौन खच्चर मतलब गधा हुआ ना, वही खच्चर। होगा। जय जय दुर्बादल नव जलधर, कंजन नयन रणधीर। खेचर माने जले থাকে ডাঙায় থাকে সেই। मैं ये बोल रहा हूँ, उसके छोटे छोटे लेके पढ़ मत, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सॉन्ग को लेके। वो जो सब इन लोग गीत गाते थे, भगवान को प्रशंसा करते थे, ठीक है। बस जय जय दुर्बादल, राजा का गुण गाते थे प्रभु? नहीं रामचंद्र का, ये रामचंद्र जी का। रामचंद्र कंजन नयन रणधीर। कि मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। 457 457 All glories to him whose complexion is color of green grass mixed with newborn cloud. Okay, जय जय दुर्बादल नव जलधर। ये क्लाउड और जलधर है बादल। बादल, ओके, इन दोनों का मिक्सचर। उनका रंग जो है प्रभु, रंग हरी घास की तरह। भगवान का जो कंजन नयन रणधीर, उनका सुंदर आंख, whose eyes were as black as काजल, काजल वाले काजल, हाँ, कंजन काजल के जैसे सुंदर आंख, रणधीर। रणधीर में विजयी, मैंने जब युद्ध में धैर्य रखने वाले, धीर रहते थे। दाहिने निहित स्वर, बामे धनुर्धर। दाहिने माने दाहिने, राइट। He remains peaceful, wearing his bow on his right shoulder and his bow on the left. Okay, एक हाथ में तीर, एक हाथ में धनुष, दाहिने बाएं। जलनिधि कोटि गभीर। His character is as deep as the ocean. ठीक है।
জলনিধি কোটি গভীর। अगला श्लोक, पादुका धरत भरत भरताजु भरतानुज ছত্র চামর নাহি ছোড়ে। শিব চতুরানন সনক সনাতন সম্মুখে রহে করজোরি। ठीक है, शिव चतुरानन, चतुरानन यानी ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा सनातन सब हाँ ब्रह्मा मुखे रहे करजोरी, सब उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहते थे। पादुका धरत भरत भरत अनुज, भरत ने रामचंद्र जी का पादुका पकड़ा था। माथा पर लेके छत्र चामर नाही छाड़ी छोरी, छत्र चामर नाही छोरी। उनकी सेवा करते थे, उनके चरण की राजा की तरह। हाँ, और रामचंद्र जी का छत्र पकड़ते थे और चामर से उनको फैन करते थे। प्रभु नाही छोड़ी माने ना ही छोरी, छोड़ते नहीं थे, छत्र चामर छोड़ते नहीं थे, पकड़ के रखते थे। हृदय आनंदित मारुत नंदन भरत चरण करु सेवा। ओके, भरत चरण सेवा करते थे आनंद से। मारुत नंदन, मारुत नंदन माने हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान मारुत जी। माने वायु होता है, मारुत माने वायु होता है, उनके नंदन हनुमान जी है। गोविंददास हृदय अवधारल हरिनारायण अधिदेवा। 460 number श्लोक। All glories to him who is worshipped by Marutha Nandan as the only God. I, Govindadas, always keep in my heart the truth that Raja Harinarayan is his guardian. Okay, गोविंददास ऐसे बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति का जय हो जो मारुत नंदन यानी रामचंद्र जी का, जो रामचंद्र जी जिनका भगवान थे। किनका बारे में बोले? वो राजा, राजा का नाम क्या है? हरिनंदन, हरिनारायण हरिनारायण भगवान के लिए बोल रहे हैं ना। नहीं, हरिनारायण के लिए बोल रहे हैं। और मैं गोविंददास उनको हमेशा मेरे हृदय में रखते हैं। आई ऑलवेज कीप इन माई हार्ट द ट्रूथ दैट राजा हरिनारायण इज हिज गार्जियन। राजा हरिनारायण मेरा गार्जियन है। ऐसे गोविंददास हरिनारायण को संबोधन किया। ये तो हृदय में किसको रख रहे हैं? हरिनारायण को। ऑलवेज कीप इन माई हार्ट द ट्रूथ दैट राजा हरिनारायण इज हिज गार्जियन। गोविंददास का गार्जियन है। यस, राजीव वो प्रभु। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? तो हरिनारायण के गुरु कौन थे? मतलब हरिनारायण के रामचंद्र कविराज, रामचंद्र रामचंद्र कविराज। ठीक है, और फिर वो रख रहे हैं, रामचंद्र कविराज। गोविंद कविराज रख रहे हैं हरिनारायण को अपने हृदय में। नहीं, गोविंद कविराज। हाँ, ठीक है, गोविंद कविराज हरिनारायण को अपने हृदय में रख रहे हैं। हाँ, हरिनारायण बहुत परम वैष्णव है, उनको अपने हृदय में रख रहे हैं, उनके लिए गीत निवेदन किया। ওইছে শ্রী সন্তোষ দত্ত অনুমতি দিল, ऐसे श्री संतोष दत्त अनुमति दिल, সঙ্গীত মাধব নাম নাটক বর্ণিল। संगीत माधव नाम नाटक बनिल। ये संतोष दत्त कौन था? याद है? आया था आगे, किनका पिताजी? 460 के बाद हाँ, नहीं है, अभी सब सुन के करना पड़ेगा। तो संतोष दत्त कौन था? आगे आया था संतोष दत्त नाम, किसी को याद है? हसी माता जी। प्रभु जी शिष्य रामचंद्र और रामचंद्र का शिष्य तीन ठो शिष्य थे रामचंद्र। तो रामचंद्र कविराज का गंगा नारायण, हम्म, गंगा नारायण और संतोष, और कल क्वेश्चन में भी तो आया था। रामकृष्ण चक्रवर्ती, गंगा नारायण और संतोष। सो ये तीन रामचंद्र कविराज का शिष्य थे। अभी श्लोक में आ रहा है, यस ज्योति माता जी। प्रभु तो फिर कैसे करेंगे श्लोका? ये लास्ट श्लोक है क्या प्रभु? एक ही बच्चा है क्या? अभी तक ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, जो कर रहे हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ? तो अभी ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो बंगाली पीडीएफ शेयर हो रहा है, उसको भी देखकर आप लोग समझ सकते हैं। बंगला में कहाँ पे है प्रभु जी? मेरे को समझ नहीं आ रहा, बहुत कठिन बंगाली है। ये पेज नंबर 64 में है।
यस कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे वो हरि नारायण को इसलिए अपने मन में रखते हैं क्योंकि वो रामचंद्र की मतलब पूजा करते हैं, लाइक परायण भक्त। यस, वेरी नाइस। ये 64 यही है प्रभु जी, देखिए। ये 58 है, 58 है। ये कौन सा बुक है? ये कोई दूसरा बुक है? यही है प्रभु जी। नहीं नहीं, ये दूसरा बुक है। तो भक्ति रत्नाकर ही तो लिखा हुआ है। हाँ, तो और एक भी भक्ति रत्नाकर है, माने और एक भी दूसरा मठ का भी है। ट्रांसलेट किया हुआ है, ये ट्रांसलेट किया ये हुआ है। नहीं है, ये नहीं ट्रांसलेट नहीं है, ये श्लोक एकदम श्लोक ही है, लेकिन ये श्लोक जैसे दो दो लाइन में नहीं है, ये पूरा एकदम एक के बाद एक लिखते गया श्लोक। इसीलिए मैं ये चैतन्य गौरी मठ का, दूसरा गौरी मठ का है, इसका पीडीएफ मत देखिए। हरे कृष्णा। तो राज प्रभु जी यही लेकिन शेयर किए। नहीं, ये वाला का मत देखिए, ये बागबाजार गौरी मठ का अगर पीडीएफ है तो वो ठीक रहेगा। ये सुषमा अग्रवाल माता जी, ऐसे भी पीडीएफ छोड़िए, पीडीएफ छोड़िए, अच्छा से श्रवण कीजिए। पीडीएफ से ऐसे भी कोई पढ़ने वाला नहीं है बंगाली। हरे हाँ प्रभु बोलिए। जी, जो 3 शिष्य रामचंद्र चक्रवर्ती, गंगा नारायण और संतोष, ये नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे ना? नहीं, रामचंद्र कविराज का। रामचंद्र कविराज के। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ओइछे श्री संतोष दत्त अनुमति दिलो, बोलिए। होइछे श्री संतोष दत्त अनुमति दिलो, संगीत माधव नाम नाटक बर्णिलो। संगीत माधव नाम नाटक वर्णिलो। क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। बीइंग ऑर्डर्ड बाय श्री संतोष दत्त, राजा हरिनारायण रोट द ड्रामा नेम संगीत माधव। तो ये संगीत माधव कौन लिखा? अभी राजा हरिनारायण जो परम वैष्णव था, संतोष दत्त जी का आदेश से उन्होंने लिखा संगीत माधव। ठीक है। राधा कृष्ण पूर्व राग अपूर्व ताहाते, राधा कृष्ण पूर्व राग पूर्व ताहाते, শুনিয়া সন্তোষ দত্ত পরমানন্দ চিতে। सुनिया संतोष दत्त परमानंद चिते। ठीक है अशोक प्रभु, इस जो संगीत माधव नाम नाटक है, इसमें राधा कृष्ण का पूर्व राग अपूर्वता है, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। पूर्व राग माने इंग्लिश में लिखा है कोर्टशिप यानी मिलन। सुनिया संतोष दत्त परमानंद चित्ते, बहुत अच्छा लगा, उनका आनंद लगा। अगला श्लोक। अभी अगला टॉपिक है संतोष दत्त चरित्र। ठीक है, संतोष दत्त का चरित्र। संतोष दत्त कौन है? रामचंद्र कविराज का एक शिष्य है, उनका चरित्र के बारे में बताया जाएगा। अभी सब ध्यान से सुनिए। प्रसंगे कहिए किछु संतोष आख्यान, प्रसंगे कहिते किछु प्रसंगे आचार। एक सेकंड, आप में से किन के पास बंगाली बुक है? उन लोग ही पढ़िए, नहीं तो मैंने निर्गुणा माता जी पढ़िए। और कोई है? नहीं प्रभु, मैं तो माता जी आपने পড়ুন, যার কাছে বাংলা বই আছে দেখে দেখে পড়ুন, নালে উল্টা পুল্টা সব রিপিট होगा। বুক नहीं है सामने। हाँ, যার কাছে সচিত্রনাথ সুভাষবাবু পড়ুন। ওকে। संतोष दत्तेর চরিত্র। প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু সন্তোষ আখ্যান, প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু সন্তোষ আখ্যান, যাহার শ্রবণে তৃপ্ত কর্ণ মন প্রাণ। যাহার শ্রবণে তৃপ্ত কর্ণ মন প্রাণ। तो अभी बता रहे कि हम अभी कुछ संतोष दत्त के बारे में बताएंगे, वो श्रवण करके श्रवणे तृप्त कर्ण मनो प्राण। समझ में आ गया? राजधानी स्थान पद्मावती तीरवर्ती, राजधानी स्थान पद्मावती तीरवर्ती। तो पद्मावती नदी के तीर में उनका राजधानी। गोपालपुर नगर सुंदर बसती। गोपालपुर नगर सुंदर बसती। देखिए उस स्थान का नाम था गोपालपुर नगर, बहुत सुंदर है वो बसती, वो गांव। तथा बिलसाय राजा कृष्णानंद दत्त, तथा बिलसाय राजा कृष्णानंद दत्त, श्री पुरुषोत्तम दत्त परम महंत, श्री पुरुषोत्तम दत्त परम महंत। 465। तो वो एक बार ये संतोष दत्त का फिर से शुरू से एक बार फिर से बोलिए ना।
I hope my audience will be satisfied to hearing biography of Santosh. In the capital city of Gopalpur on the bank of river Padmavati lived King Krishnananda Datta and King Purushottam Datta, who were both great personalities. ठीक है, तो म्यूट कीजिए, गायत्री माता जी म्यूट कीजिए। तो अभी दो भाई है, गोपालपुर के तट में रहता है दो राजा। क्या नाम है? राजा कृष्णनंद दत्त और पुरुषोत्तम दत्त। ठीक है, who were great personalities. नरोत्तम दास ठाकुर का पिताजी मालूम होता है? नरोत्तम प्रभु और कंफ्यूज मत कराइए, आएगा जब तब मालूम करेंगे, ऐसे ही ऊपर से जा रहा है। प्रभु जी कृष्णानंद दत्त और कौन है? पुरुषोत्तम दत्त। ठीक है, ज्येष्ठ। प्रभु ये कहाँ रहते थे? संतोष आख्यान में क्या लिखा है? पालपुर की राजधानी संतोष आख्यान गोपालपुर गोपालपुर कहाँ है आख्यान? प्रसंगे कोई है कि संतोष आख्यान, आख्यान माने उनका चरित्र के बारे में कुछ बताते हैं, उनके बारे में। अगला श्लोक एक साथ चलिए माता जी, पुराना श्लोक मत देखिए, फिर क्या होगा ना, हम आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे वाला पूछते रहेंगे। ज्येष्ठ पुरुषोत्तम, समझ में तो आना चाहिए ना, समझ में भी आना चाहिए। पूरा एक दो वर्ड समझ में नहीं आए तो कोई लाल बाजार नहीं ले जाएगा। ठीक है, एक दो वर्ड आख्यान समझ में नहीं आया तो छोड़िए, एक साथ चलिए, नहीं तो क्लास का भी टाइम। राजधानी भी लिखा हुआ है पद्मावती तीर्थ। हाँ, तो क्या पद्मावती नदी के किनारे तीरवर्ती वो जो राजधानी है नदी है ना, पद्मा का तीर में बढ़ती, वो तो मैंने बताया, आप तब सुना नहीं क्योंकि आप पीछे वाला चीज सोच रहे थे, उसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक साथ चलिए। एक दो वर्ड अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ चलिए। ज्येष्ठ पुरुषोत्तम कनिष्ठ कृष्णानंद, এই দুই ভ্রাতার পুতে লোকর आनंद। ठीक है, तो कौन बड़ा छोटा समझ में आया? और यही दुई भ्रातार प्रीते लोकेरो आनंद, ये दो जो भाई है, इनका आचरण से सब लोग आनंद मिलते थे। श्री कृष्णानंदेरो पुत्र श्रीलो नरोत्तम, ये नरोत्तम दास ठाकुर श्री कृष्णानंद राजा का पुत्र था। पूर्वे जाना इलो जार चरित्रानुपम, उनका चरित्र बहुत सुंदर है, आगे भी बताया है ना नरोत्तम दास ठाकुर। क्या बोले इसका? क्या बोले राजा का? क्या बोले? श्री कृष्णानंदेर पुत्र श्रील नरोत्तम। ठीक है, पूर्वे जानाइलो जार चरित्र अनुपम, आगे बताया गया था ना नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र के बारे में। नेक्स्ट, श्री पुरुषोत्तमेर तनय संतोष संतासाक्षा, श्री पुरुषोत्तमेर तनय संतोष साक्षा, श्री कृष्णानंदेर मातुष पुत्र कार्य दक्ष। 468। संतोष was the son of श्री पुरुषोत्तम, जैसे कृष्णानंद का पुत्र था नरोत्तम दास ठाकुर, वैसे ही दूसरा जो भाई था पुरुषोत्तम, उनका पुत्र कौन था? संतोष दत्त। संतोष दत्त। ठीक है, कृष्णानंद भाई के लड़के को बहुत अच्छा से देखभाल करते थे वो। नहीं, ये नहीं लिखा है। एंड ही वॉज वेरी एफिशिएंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ रॉयल अफेयर्स। और संतोष जो था, संतोष दत्त, वो कार्यकलाप में बहुत दक्ष था। इंग्लिश में लिखा है एग्जीक्यूशन ऑफ रॉयल अफेयर्स, राज्य कार्य में बहुत दक्ष था। ठीक है, सो एक बार रिकैप करते रहे। ये पद्मा नदी के तीर में गोपालपुर नाम जो था, उस स्थान का दो राजा था, पुरुषोत्तम और कृष्णनंद। कृष्णनंद के पुत्र नरोत्तम दास ठाकुर और पुरुषोत्तम राजा के पुत्र है संतोष दत्त। संतोष दत्त बहुत दक्ष था। ये दोनों भाई थे प्रभु जी, कृष्णानंद और पुरुषोत्तम दत्त। हाँ, दोनों भाई था। आगे आया था अनुज, कौन बड़ा कौन छोटा आया था तो श्लोक में। अगला श्लोक 469। गौर राजा मातो प्रजा पालने प्रवीण, गौर राजा मात्र प्रजा पालन प्रवीण, अत्यंत प्रभाव अन्न जाहार अधीन, अत्यंत प्रभाव जहाँ यजन
याहार अधीन जहार अधीन। ओके, तो ये संतोष म्यूट म्यूट माता जी, ये संतोष दत्त जो था ये बहुत दक्ष था. He was efficient, who had great influence on King of Gaur, the minister of the state and also the subjects of the king. Everybody obeyed him. तो ये संतोष दत्त बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे. और जो गौर बंगाल का जो राजा था और उनका जो मंत्री था और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके प्रति बहुत इन्फ्लुएंस था. माने संतोष दत्त बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे. গৌর রাজা মাত্র প্রজা পালনে প্রবীণ, অত্যন্ত প্রভাব, অন্য যাহার অধীন, और सब इनके अधीन था संतोष दत्त के. সর্বপ্রকারে সবার আনন্দ বাড়ায়, অতি বিদ্যাবান ও शास्त्र प्रसंग सदाय. तो ये संतोष दत्त के चरित्र के बारे में बता रहे हैं. सर्वप्रकारे सवार आनंद बढ़ाए, सबका आनंद वर्धन करता है. अति विद्यावान, शास्त्र प्रसंग सदाय, बहुत पंडित था, शास्त्र में बहुत. श्रीमन नरोत्तमेर भ्राता ओ शिष्य तार, गुरु कृष्ण वैष्णव सेवाय शुद्धाचार. 471. तो ये इनका चाचा का लड़का कौन हुआ? नरोत्तम दास ठाकुर. तो नरोत्तम दास ठाकुर देखा जाए तो इनका भाई है संतोष दत्त का. क्लियर है ना अशोक प्रभु? हाँ, कविन प्लस उनका गुरुदेव भी था नरोत्तम दास ठाकुर. संतोष दत्त का गुरुदेव है नरोत्तम दास ठाकुर. आगे भी आया था ना, 3 शिष्य बनाया था, गंगा नारायण, संतोष दत्त और एक कोई था रामचंद्र चक्रवर्ती. ओके, अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, क्योंकि अभी फिर आगे बढ़ेंगे नहीं तो. अभी थोड़ा एक श्लोक आएगा संस्कृत का. यस, एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? सुषमा अग्रवाल माता जी, दिलीप प्रभु, शशि माता जी. लास्ट में प्रभु संगीत माधव कौन लिखा? हाँ बोलिए सुषमा माता जी. लास्ट में आप क्या बोले? संतोष दत्त पुरुषोत्तम दत्त के पुत्र भी थे और नरोत्तम दास के गुरु थे. नहीं, नरोत्तम दास गुरु थे और संतोष दत्त उनका भाई हुआ ना, चाचा का लड़का हुआ ना. हाँ, वो चाचा के लड़के हुए और उनके गुरु भी है. संतोष दत्त के गुरु हुए नरोत्तम दास. नहीं, नरोत्तम दास गुरु है और संतोष दत्त शिष्य है. हाँ, वही तो हम भी बोल रहे हैं. ओके, ठीक है. और ब्रदर भी है उनके, और उनके ब्रदर भी है. चाचा का लड़का तो भाई भी हुआ. यस, मुन्ना प्रभु बोलिए. ज्योति माता जी बोलिए. संगीत माधव नाटक कौन लिखा था? फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? संगीत माधव नाटक कौन लिखा था? बोले. संगीत माधव नाटक कौन लिखा था? संतोष हरिनारायण, राजा हरिनारायण. हरिनारायण ने लिखा था संतोष दत्त के कहने पर. ओके, तो यस, और किसी का? यस, ज्योति माता जी. प्रभु चचेरे भाई गुरु कैसे हो गए प्रभु? नरोत्तम दास ठाकुर एक लेवल ये की तो हो. चचेरे भाई, ये तो संबंधी है, ये तो फैमिली शारीरिक स्थिति में है. आध्यात्मिक स्थिति में तो कोई अपना भाई को गुरु बना ही सकता है. यस, दिलीप प्रभु. जैसे बलराम जी गुरु थे कृष्ण के, वैसे. यस, बलराम जी कृष्ण के गुरु थे. आई डोंट नो. यस, दिलीप प्रभु. बलराम ठीक है वो बलराम जी कैसे गुरु हुए? अभी वो टॉपिक मत लाइए. हम लोग सबके गुरु. यस, हम लोग के आदि गुरु है. यस, शशि माता जी. प्रभु जी, गौर बंगाल के राजा संतोष दत्त से प्रभावित थे. हाँ, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे और बाकी सब उनके अधीन थे. अन्नो अधीन, बाकी सब अधीन थे. इंग्लिश में लिखा है इन्फ्लुएंस. He had lot of influence over King of Bengal and other ministers. तो संतोष दत्त बहुत अच्छा दक्ष राजा था, राजा का लड़का था और बहुत प्रभावशाली थे. यस, मुन्ना प्रभु कुछ प्रश्न है? हाथ उठाएं आप. ये राजा का लड़का था संतोष दत्त. हाँ, 2 राजा था, पुरुषोत्तम और कृष्णानंद. नरोत्तम दास ठाकुर राजा थे, ये लोग राजा थे. हाँ, बताया गया तो किंग. ओके, तो अभी ये संगीत माधव नाटक से एक
श्लोक आएगा जिससे पता चलेगा कि संतोष दत्त कितना दक्ष व्यक्ति थे। ठीक है, बाप रे बाप, ये श्लोक क्या है? देखा राजीव प्रभु, इस श्लोक में लिखा हुआ है, ये तो पूरा एकदम पैराग्राफ दिया हुआ है। पद्म तीरवर्ती गोपालपुर नगरवासी गौराधि राजो महात्मात्तो श्री पुरुषोत्तम दत्त सप्तम तनुज श्री संतोष दत्त सही श्री नरोत्तम दत्त सप्तम महाशायानं कनियांज पितृव्य भातृशिष्य तेन च श्री श्री राधा माधव वयधेय प्रकट लीलानुसरण लौकिक कौतिकं पूर्वरागदि विलासं संगीत माधव नाटकं विरचं नाना रत्न दीदाने नातना पुरकृष्ट समर्पितो मुस्ति। हरे कृष्ण। ये सची माता जी समझाइए। पूरा जो कहानी हम लोग ऊपर पढ़े ना वो उसी का श्लोक का है। अच्छा, अनुवाद श्री संतोष दत्त, अभी ध्यान से सुनिए इसका अनुवाद। श्री संतोष दत्त साधु श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम दत्तेर पुत्र। क्लियर है अभी तक शुभंकरी माता जी? তিনি পদ্মাবতী তীরবর্তী গোপালপুর নগরের অধিবাসী এবং गौराधिपतिर प्रधान अमात्य। ये हम थोड़ा देख रहे हैं। गौराधिपतिर चीफ मिनिस्टर। ओके, गौराधिपतिर प्रधान हिंदी में बोलिए, हिंदी में। सो गौर का जो राजा था, प्रभु बता रहे हैं, उसका चीफ मिनिस्टर था संतोष दत्त। ठीक है, प्रधान अमत्य हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रधान अमत्य माने की, एक सेकंड, यह श्लोक संख्या 472। Who earned the dual blessing of Radha Madhav in the devotional? अच्छा, लिखा नहीं है अभी। गौड़ का राजा कौन था? नाम नहीं दिया था। তিনি মহাজনবর শ্রী নরোত্তম দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ पितृव्य भ्राता। ठीक है, कनिष्ठ पितृव्य भ्राता का लड़का था एवं তাহারই শিষ্য, মানে নরোত্তম দাস का ही शिष्य है संतोष दत्त। তিনি রাধা মাধবের প্রকট লীলা অনুসারে লৌকিক রীতিতে পূর্ব রাগাদি বিলাসযুক্ত সঙ্গীত মাধব নাটক বিরচিত করিয়া নানা রত্নদি দানন্তর স্বীয় নাম অঙ্কিত করিয়া উহা সমর্পণ করিতেছেন। তো এই সন্তোষ দত্ত তিনি राधा माधवेर प्रकट लीला अनुसारे लौकिक रीतिपूर्ण पूर्वरागादि, तो ये संगीत लिखा था इन सिंपल टर्म्स। ये संतोष दत्त ने ये संगीत माधव नाटक लिखा जो भगवान राधा कृष्ण का कॉर्डियल लिखा है। पूर्व रागवर्ती माने जो उन लोग का मिलन का ऊपर ये संगीत माधव नाटक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? संतोष दत्त ने लिखा था कि हरि नारायण ने लिखा? संगीत माधव ऊपर में तो बोले कि हरि नारायण ने लिखा था संतोष दत्त के कहने पर। मेरे बोलने गलती हो गई, एक सेकंड मैं एक बार देख ले रहा हूँ। खिचड़ी पक जा रहा प्रभु। श्याम माधव था ऊपर में प्रभु जी ना। In the drama Sri Sangeet Madhav, the same narration about the life of Santosh Datta has been quoted. हाँ, सही बोला आप लोग ने। ये हरि नारायण ने संतोष दत्ता के बारे में लिखा है इस नाटक में। नाटक का नाम क्या है? संगीत माधव। हरि नारायण ने संतोष दत्त के बारे में लिखा है इसमें। हाँ, इस ड्रामा में। ऊपर में जो श्लोक आया था एक एक करके तीनों एक साथ बोल रहे हैं। अशोक प्रभु, गायत्री माता जी, सुमना माता जी। गायत्री माता जी बोलिए क्या है? संतोष दत्त उनको बोले थे प्रभु जी संगीत माधव लिखने के लिए हरि नारायण को। यही तो आगे बोले थे। सही बोला आपने। और उन्होंने इनका चरित्र के बारे में भी लिखा है उस गीत में।
कौन? राजा हरिनारायण। यस अशोक प्रभु। वही बोले कि राजा हरिनारायण राजा थे प्रभु। यस सुमना गौरंगी माता जी। तो वही गायत्री माता जी जो बोली वही पूछ रहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला और एक श्लोक दिया जा रहा है उसी ग्रंथ से, संगीत माधव से। हरे कृष्ण। प्रभु ये नेक्स्ट क्लास में करें, वैसे भी 54 हो गया। हाँ वही ठीक है। सही हो गया। अभी भेजा था हुआ। हरे कृष्ण। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा टॉलरेट कीजिए सब जो एक तो आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड आप लोग का चैलेंज। शशि माता जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं भी आप लोग का चैलेंज समझ सकता हूँ। सामने कोई श्लोक नहीं है होगा प्रभु, और सब आप लोग को बिना देखे सब कुछ समझना पड़ रहा है, और मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या आप लोग को समझाऊं। गिरे चंदन वाणी लेना नीता कवितावली परिमलम कृष्ण। तो उसीलिए आई अंडरस्टैंड देयर इज लॉट ऑफ चैलेंजेस, सो प्लीज टॉलरेट। ये सब टॉलरेट करने के बाद फिर आस्वादन कर पाइएगा। ये भगवान परीक्षा लेगा, ये सब डिफिकल्ट ये सब रास्ते, बट अल्टीमेटली जो वो आगे क्या इजी है, आगे इजी है। जो पढ़ा है उसको मालूम है। हरे कृष्ण। गलत व्यक्ति को पूछ रहे हैं, लेकिन आप लेकिन ये बता सकता हूँ, बंगाली में एक कहावत है, ये ध्यान से सुनिएगा, जे शॉय সেই রয়। ये मालूम है? जे शॉय আর जे नाश হয় तार नाश হয়। समझ में आया? मैं फिर समझ में आएगा। प्रभु इतना बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु एक जन बोल रहे, आप बोलिए सिर्फ। ध्यान से सुनिए, क्या बोले, इतना लोग बोलते तो समझ नहीं आता। जे रॉय সেই শয়, जो टिका रहता है, जे रॉय সেই শয়, सॉरी जे শয় সেই রয়, जो सहन करता है वही रहता है। जे नाश হয়, जो सहन नहीं करता है, तार नाश हो, उसका विनाश होता है। ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट यू जस्ट टॉलरेट। ये कुछ डिफिकल्ट चीज, एक दो चीज समझ में नहीं आए, इसका मतलब नहीं कि पूरा दुनिया खत्म हो गया, ठीक है? जस्ट टॉलरेट, आगे सब आएगा मधुर। प्रभु जी हम लोग सह रहे हैं ना प्रभु, कुछ सोचिए, आप एक बहुत बड़ा, हम लोग सब सह रहे हैं प्रभु जी। सुना मैंने। यस 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 बड़ा खजाना खोलने जा रहा है, एक बहुत खजाना खोलने जा रहा है ताला से। वो खजाना को खोलने जाने के समय आप देख रहे हैं कि उस खजाने के ऊपर कम से कम 200 सर्प बैठा हुआ है, और ऐसे ऐसे करके आपको डरा रहा है, खोजो खोलो खोलो। हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से वो सर्प को मारना भी नहीं है, हटाना है, और खजाना को खोलना है। तो ये सब क्लिनिकली करना है, और एक बार खोल लिया तो फिर अंदर से अमृत वर्षाएगा। तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रहना चाहिए, सहनशीलता रहना चाहिए। एवरीथिंग विल बी रिवील्ड, कृष्णा इज जस्ट टेस्टिंग एवरीथिंग, हर एक चीज सब प्रकट होगा, बस धैर्य रखिए। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল মদন করিয়া সবে হরি হরি। जगतगुरु श्री गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।